श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी का आदेश होता है। सब वानर वीर, वानर लोग, विभीषण, जामवंत जी, सुग्रीव जी सभी आदि विदा हो रहे हैं और कितने दुखी हो रहे हैं, जैसे एक पुत्र अपने पिता को छोड़ रहा है। दोनों तरफ से अपार दुख हो रहा है। प्रभु भी दुखी हो रहे हैं, परंतु वह तो साधारण पिता नहीं है, वे तो जगत पिता हैं। वे तो हर जगह विद्यमान रहने वाले हैं। इस प्रकार धैर्य बंधाकर प्रभु सबको विदा करते हैं और अंगद हट करके बैठा हुआ है। अंगद को प्रभु अभी आज्ञा भी नहीं दिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। अंगद जो है क्या कहता है, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया करे आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही को छे घाली। बहुत सुंदर प्रसंग है। अंगद क्या प्रभु श्री राम से प्रश्न कर रहा है, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधो। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, हे आरतों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली आपको, मुझको आपके हाथों में सौंपे थे, वह समय याद कीजिए। इस प्रकार बाली प्रभु श्री राम को सौंपा था मरते समय। अंगद का हाथ पकड़ाया था, उसी समय का प्रसंग याद कराता है अंगद कि प्रभु मेरा कौन है, जगत में मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु पिताजी, आपको मेरा हाथ पकड़ाए थे, आप ही मेरे माता पिता हैं। असरन शरण बिरुद संभारी, असरन शरण बिरुद संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। इस प्रकार हाथ जोड़कर प्रभु से अंगद विनती कर रहा है, हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद बाना याद करके मुझको त्यागिए नहीं प्रभु, क्योंकि मेरे पिता आपको मेरा हाथ पकड़ाए थे। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। इस प्रकार अंगद प्रभु श्री राम से प्रश्न कर रहा है, हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरा कौन है। प्रभु कुछ देर के लिए शांत रह जाते हैं। तुम्हें बिचारी कहूं नर नाहा, तुम्हें बिचारी कहूं नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मन का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखूं शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गृह के सब करी हूँ, नीच टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। अस कही चरण पर प्रभु पाई, अब जमीनाथ कहूँ गृह जाई। बहुत सुंदर प्रसंग है।
अंगद बार बार प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है, विनती करता है, हे महाराज आप ही विचार कर सोचिए, कहिए प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। इस प्रकार ऐसे ऐसे प्रश्न पे प्रश्न ही अंगद करता जा रहा है। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखम शरण नाथ जन दीना। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में, अपने शरण में रखिए प्रभु। नीच टहल गृह के मैं करी हूँ, पद पंकज बिलोक भ्यौतरी हूँ। नीच टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलोक भौतरी हूँ। हस कई चरण परे प्रभु पाही, अब जमीनाथ कहूँ गृह जाई। हे प्रभु, मैं घर की नीचे से नीचे सेवा करूंगा, टहल बजाता रहूंगा। हे प्रभु, सारी प्रकार की सेवा करता रहूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर मैं भवसागर से तर जाऊंगा। इस प्रकार ऐसे सुंदर वचन अंगद कर रहा है। नीच टहल गृह के सब करियो, पद पंकज बिलोक भवतरियो। आपके चरण कमलों को देख देख कर मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, तर जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री राम के चरणों में अंगद गिर पड़ता है और हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, पाइमाम पाइमाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह दोबारा मत कहिएगा, घर जाने के लिए मुझको मत कहिएगा। आपसे मेरा बार बार निवेदन है। अंगद बचन विनीत सुनी, अंगद बचन विनीत सुन। रघुपति करुणा से प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मणि, बालितन ए पहिराय। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समझाय। अंगद के विनम्र भरे वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने अंगद को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। अंगद को उठा के प्रभु अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों प्रेमाश्रुओं से भर आते हैं। प्रभु के आंखों में आंसू आ जाते हैं अंगद के वचन सुनकर। परंतु प्रभु ने अंगद को वहां का युवराज भी बनाया था, वह भी बात याद आती है। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों से आभूषण बालपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से अंगद को समझाते हैं, बहुत प्रकार से समझाकर विदा करते हैं। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चेतव राम की ओरा। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की कदी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित अंगद को तीनों भाई छोड़ने के लिए साथ जा रहे हैं। अंगद के हृदय में थोड़ा बहुत प्रेम नहीं है, बहुत अथाह प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर अंगद फिर बार बार पीछे मुड़कर प्रभु श्री राम जी की ओर ही देख रहा है। बार बार कर दंड प्रणामा, बार बार कर दंड प्रणामा। सरहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनी
बोलनी चलनी सुमीरी सुमीरी सोचत हंसी मिलनी। प्रभु रुख देख विनय बहु भाकी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए बाइन सहित भरत पुण्याए। बार बार दंडवत प्रणाम करके मन में ऐसा आता है, अंगद पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, बार बार वहीं से दंडवत प्रणाम करता हुआ जाता है और मन में ऐसा सोच रहा है कि अब भी प्रभु मुझे रोक ले, आदेश कर दे, मुझे रोकने के लिए रुकने के लिए कह दें। श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचकर अंगद दुखी हो रहा है। राम बिलखनी बोलनी चलनी सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। सब बातों को याद करके अंगद जो है बहुत दुखी हो रहा है। प्रभु रुख देख विनय बहु बाकी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए बाइन सहित भरत पुण्याए। परंतु प्रभु का रुख देकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर भाई लोग, तीनों भाई अंगद को छोड़ने के लिए जाते हैं। अत्यंत आदर के साथ सब बानरों को पहुंचाकर सभी बानरों को तीनों भाई कुछ दूर तक पहुंचाते हैं। तब भाइयों सहित भरत जी वहां से वापस होते हैं। तब सुग्रीव चरण गई नाना भांति विनय की नए हनुमाना। तब सुग्रीव चरण गई नाना भांति विनय की नए हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा पुनि तव चरण देखी हूँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाए कृपाया गारा। हस कई कपि सब चले तुरंता, हस कई कपि सब चले तुरंता अंगद कहि सुनऊ हनुमंता। तब तीनों भाई जब वापस हो लेते हैं हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी न विदा किए न जाने को कहे। अब हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति ले रहे हैं। तब सुग्रीव चरण गही नाना भांति विनय की नहीं हनुमाना। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण कमल पकड़कर अनेक प्रकार की विनती करते हैं, क्योंकि सुग्रीव के दूत थे हनुमान जी। हे देव, हे सुदेव, कुछ दिन की आज्ञा हमको दीजिए, कुछ दिन रहने की यहाँ श्री रघुनाथ जी के चरणों की मैं सेवा करूं, मुझे आदेश करिए। मैं फिर बाद में आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। ऐसी अनुमति हनुमान जी सुग्रीव जी से ले रहे हैं। तब सुग्रीव कहते हैं पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाए कृपाया गारा। हस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कहि सुनहु हनुमंता। सुग्रीव आज्ञा देती हैं हनुमान जी को, हे पवन कुमार, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। प्रभु जो तुमको रख लेते हैं बहुत ही अच्छा होगा। तुम रुक जाओ और प्रभु की जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। ऐसी आज्ञा सुग्रीव जी हनुमान जी को देते हैं। सब वानर ऐसा कहकर
प्रभु के चरणों में मस्तक नवाकर वहां से चल देते हैं। और अंगद हनुमान जी से विनती कर रहा है, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। हे पवन पुत्र, हे हनुमान सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु से, कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोर, कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक कहीं सुरति करायहूँ मोर, अस कही चले बाल सुत, फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु संग कही, मगन भय भगवंत। इस प्रकार अंगद जो है हनुमान जी से विनय कर रहे हैं, हे पवन पुत्र, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरी विनती कहे, प्रभु से मेरी दंडवत कहना, बार बार प्रणाम, उनके चरण कमलों में प्रणाम करना, इस प्रकार मेरा संदेश प्रभु से कहना, और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराया हूँ मोर, मेरी सुध कराते रहना, याद 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 कराते रहना प्रभु को। अस कही चलो बाल सुत, फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु संग कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चला जाता है। तब हनुमान जी वहां से लौटकर जब वापस आते हैं, आकर प्रभु से उसके प्रेम का वर्णन चर्चा करते हैं, अंगद के प्रेम का वर्णन करते हैं। उसे सुनकर प्रभु भगवान प्रेम मग्न हो जाते हैं। कुल संचाई कठोरयति, कमल कुसुम चाय, चैत खगेश राम कर समुझ पर कहूकार। कागभूषणी जी कह रहे हैं, कागभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। कितना कठोर है, वज्र से भी अधिक कठोर है, और कोमल कितना है, फूल से भी ज्यादा कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है, इतने कठोर है प्रभु, जो इतने पुत्र के समान उनके थे, उनको भी विदा किए हैं, उनको भी विदा किए हैं। इसलिए और या तो न लीला कर रहे हैं प्रभु न लीला कर रहे हैं। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, हर जगह रहने वाले, हर जगह विराजमान होने वाले हैं, और जहाँ जहाँ इनके भक्त लोग गए हैं, हर जगह प्रभु वहाँ उनके घर में, उनके स्थान में वहाँ निवास करेंगे, प्रतिदिन उनको दर्शन देंगे। पुण्य कृपाल लियो बहुल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाम भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु, मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहो पुरियावत जाता, बचन सुनत उपजा सुख बारी, परउ चरण भरि लोचन बारी। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद देते हैं प्रभु। फिर कहा, अब हे मित्र, तुम भी घर जाओ, मेरा घर से ही स्मरण करते रहना, मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना, तुमको निरंतर दर्शन मिलता रहेगा। मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे पुरियावत जाता, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई भी हो, ऐसा निषाद राज से कह रहे हैं। अयोध्या में सदा आते रहना, क्योंकि अयोध्या सिंहवेरपुर
से ज़्यादा दूरी नहीं थी अयोध्या की। निषाद राज तो वहाँ से बराबर आ जा सकती थी। यह वचन सुनते ही भारी सुख का अनुभव, निषाद राज ने भारी सुख का अनुभव किया, परंतु उनके भी आंखों में आंसुओं से जल भर आता है, चरणों में गिर पड़ता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव पर जननी सुनावा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव पर जननी सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर प्रभु के श्री चरण कमलों में को हृदय में धारण कर कर निषाद राज भी अपने घर को प्रस्थान करते हैं और आकर घर में समस्त कुटुंबियों से प्रभु के स्वभाव का वर्णन करते हैं। प्रभु मेरे कितने कोमल हैं। यह चर्चा अपने पूर्ववासियों परिवार वालों को सबसे निषाद राज बताता है। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं और सुख की रात श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है, जो लगभग बहुत से सभी लोगों को मालूम भी है। प्रभु श्री राम जी किस प्रकार से राज कर रहे हैं वही वर्णन है। वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की।